अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, दुनिया में अनगिनत ऐसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है और ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि सचमुच ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। नंबर 1 पर है इटरनल फ्लेम फॉल्स। नाजरीन, न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन इस वाटरफॉल के अंदर कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। इस वाटरफॉल के अंदर एक आग जल रही है जो कि कुदरती तौर पर हर वक्त जलती रहती है। इसका साइज 7 इंच के करीब होता है और ये आग के शोले मुसलसल इसी तरह ज़मीन से निकलते रहते हैं। इसे इटरनल फ्लेम कहा जाता है। ये आग तकरीबन पूरा साल ही जलती रहती है। लोकल लोगों के मुताबिक ये आग यहाँ हज़ारों सालों से मुसलसल जल रही है। असल में इस पानी के झरने के नीचे कुदरती गैस का ज़ख़ीरा है जिससे इस आग को ईंधन मिलता है। माहिरीन ने इस जगह की तहकीक की तो पता चला कि ये गैस एक ख़ास किस्म के पत्थर से आती है जिसे रैंस स्ट्रीट शेल कहा जाता है। ये पत्थर ज़मीन में 400 मीटर गहरा है। रिसर्च करने वालों के मुताबिक जो गैस इस जगह से निकलती है वो ईथेन और प्रोपेन से हासिल होती है, जो कि एक कुदरती मिक्सचर है। पानी के अंदर आग का जलना ये कोई मामूली आग नहीं है, क्योंकि आग का सबसे बड़ा दुश्मन पानी भी आज तक इसे बुझा नहीं पाया। इस आग के ऊपर से हमेशा पानी का झरना बहता रहता है। तो नाजरीन, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो फिर और क्या है? अक्ल रखने वालों के लिए दुनिया में बहुत सी निशानियां हैं। ये दुनिया अपने खालिक, मालिक और हाकिम के ताबे है। वो पानी से आग बुझाने का काम भी ले सकता है और जलाने का भी। वो चाहे तो हरी हरी टहनियों से चिंगारियां भी फूट सकती हैं। सारा इख्तियार उसी का है। उसके कब्ज़ाए कुदरत में सब कुछ है और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। लिहाजा तमाम इंसानों को सिर्फ अल्लाह रब्बे कायनात की हम्द व सना और इबादत करनी चाहिए, जिसका कोई शरीक नहीं। नंबर 2 पर है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में बादलों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है कि ये कुदरत का करिश्मा हर रोज़ गल्फ़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये बादल रोल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं। ये 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ट्रैवल करते हैं। कभी ये सिर्फ एक बड़ा बादल बनता है और कभी कभार ये 10 छोटे राउंड क्लाउड पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसके शुरू में खुद ब खुद एक नया बादल बनता जाता है और आखिर में से एक बादल खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस कुदरत के करिश्मे को सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1942 में रिपोर्ट किया था। ये ग्लोरी क्लाउड सच में बहुत खूबसूरत और अक्ल वालों के लिए कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3 पर है सेलिंग स्टोन। कैलिफोर्निया की एक खूबसूरत मगर पुरअसरार वादी जिसे मौत की वादी के नाम से जाना जाता है, 1 सदी से भी ज़ायद अरसे से अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है और आज तक कोई भी इस राज से पर्दा उठाने में कामयाब नहीं हो सका। यकीनन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वादी में मौजूद पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, या यूं कह लें कि हरकत करने की सलाहियत रखते हैं। इस कुदरती करिश्मे के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ऐसा हवाओं की वजह से होता है, लेकिन हवा जितनी भी तेज़ हो, इतने बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। इस पत्थर की तहकीक सबसे पहले सन 1900 में की गई थी। 100 साल तक ये पत्थर सब के लिए एक मिस्ट्री बना रहा, लेकिन फिर 2014 में साइंसदान ने इस मसले को हल कर लिया। उन्होंने वहाँ कैमरा फिट कर दिया,
ٹائم لیس فوٹیج کے ذریعے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ پتھر اپنے نیچے موجود برف کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا کرشمہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 پر ہے آنکھ۔ ناظرین، انسان جب روتا ہے تو اس کی آنکھیں بے تحاشا آنسو بہاتی ہیں، جس سے آنکھوں پر کافی دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں پر 4 چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے۔ آنکھیں جب بہت زیادہ آنسو بہانے لگتی ہیں تب یہ سوراخ آنسوؤں کو ناک کی طرف پھیرنے کے کام کرتے ہیں تاکہ آنکھوں پر بہت زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب انسان بہت زیادہ روتا ہے تو اس کے ناک سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہ سوراخ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ رحمان میں بار بار کہتا ہے، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نمبر 5 پر ہے وہ جگہ جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں مگر پانی مکس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر قائم رہتا ہے، اس لیے مل کے بھی نہیں ملتے یہ 2 سمندر۔ ناظرین، یہ قدرت کا کرشمہ الاسکا کی کھاڑی میں موجود انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج بھی وقت ہے ان 2 سمندروں کے خالق و مالک پر ایمان لایا جائے۔ جس نے ان 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی ہے وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔